हेलो। मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी सी सिटी से मैं पढ़ता हूँ और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है। और मैं गैस सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज हम चैप्टर कर रहे हैं, वो हमारा कंटिन्यूएशन है। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। चैप्टर 12 है, एक क्लास 11 एनसीईआरटी का। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें हमने लास्ट सेशन में हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। हमारे आज बचे हुए लॉन्ग आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो हम आज करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमें बोल रहा है, 18th नंबर क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ठीक है। शो दैट द थ्री पॉइंट्स ए, 2, 3, 4, बी अपना है -1, -2, -3, और सी अपना है -4, 1, -10, ठीक है। तो हमें इसके बोला कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर है, ठीक है। तो फर्स्टली जो कोलिनियर के लिए कंडीशन हमारी होती है, हमारी सबसे पहली कंडीशन होती है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाए, या फिर हमारा ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी हो जाए, ठीक है। और हमारा जो थर्ड होता है वो हमारा होता है बी सी, ठीक है। तो ए बी प्लस ए सी हमारा बी सी का बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये तीन चीज हमारी हो, तीनों में से कोई एक चीज प्रूव हो जाए तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा ये लाइन को 3 पॉइंट्स को लीनियर है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हम निकालते हैं, पहले हम उसके लिए ए बी निकालते हैं। ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ए बी में हमारी डिस्टेंस क्या आएगी, 2 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस अपना 4 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं तो पहला अपना क्या आता है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर आता है, फिर अपना आता है 1 का स्क्वायर आता है, फिर अपना आता है यहाँ पे 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब सब कुछ यहाँ पे ऐड करो, 49, 50 और 59, तो अपना यहाँ पे √59 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना हम BC निकालते हैं। BC हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, -1 माइनस माइनस वो मतलब -(-4), ओके। तो यहाँ से हम अपना ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, -(-1, -(1) -4), 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -(3) -(10) का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना BC का आ जाएगा। तो इसको इवेल्युएट करते हैं तो ये हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे अपना आ रहा है 3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, और ये अपना 7 का स्क्वायर, दैट इज अगेन √59। यहाँ से हमारा आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा हमारा है AC डिस्टेंस। तो AC डिस्टेंस हमारा जो है वो अपना आएगा 2 - 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 10 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ रहा है, ये अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे 2√59 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, हमारा जो ए बी प्लस बी सी है वो हमारा ए सी के बराबर है। और सेकेंडली ए बी इस टू बी सी का हमारा रेशियो हमारा 1:1 आ रहा है। तो हमारे जो क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जो सी पॉइंट है, ओके 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 ओके, आई गॉट इट। हमारा ए बी 50 है और ए बी सी 15 है, ओके। 15 तो ए बी सी, तो ये जो हमारा है ना कि सी जो पॉइंट है हमें यहाँ हमारा एक्सटर्नली वो रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, ठीक है। ये ए बी लाइन को ही एक्सटर्नली क्या बोलते हैं, रेशियो में बांट रहा है। तो एक्सटर्नल रेशियो क्या हमारा आ रहा है, जो हमारा ए सी इज टू जो बी ए सी इज टू हमारा जो रेशियो है डिवाइड्स ए बी, ठीक है। तो ए बी को हम लोग एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ए सी इज टू बी, ए बी का रेशियो तुम्हारा क्या आ रहा है, 2:1, ठीक है। ये तुम्हारा 2:1 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। हाँ, ए भी नहीं हुआ एक्चुअली, यहाँ पर BC हुआ actually।
तो जो भी हो, ए बी बी सी दोनों का वैसे तो है ही सेम लेंथ बराबर, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तुम्हारा 2:2 बना रहा है, ठीक है। नहीं, हमें सेंट्रोइड पूछा है, ठीक है, वर्टिसेस और सेंट्रोइड कह रहे पूछा। तो ये क्वेश्चन हमें शॉर्ट आंसर टाइप में ही बनाई, काफी इजीली बनती है, ठीक है। तो तुम्हारे को क्या ये कोई ट्रायंगल है ए बी, उनमें तुम्हारे को मिड पॉइंट दिया डी ई और एफ, ठीक है। मिड पॉइंट दिया है और तुम्हारे को बोला है कि ये निकालने के लिए, ठीक है। हाँ, सेंट्रोइड निकालने के लिए, वो निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला मान लेते हैं ये हो गया अपना 1,5,-1, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपना हो गया यहाँ पे 0,4, ठीक है। और ये अपना पॉइंट हो गया 2,3, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले सेंट्रोइड निकालते हैं। सेंट्रोइड निकालने के लिए हमारे को क्या स्टेप्स लेना पड़ता है? ये मिड पॉइंट्स के सारे कोऑर्डिनेट्स का सम अपना सेंट्रोइड होता है। तो 1+2+0, ठीक है, 1+2+0, कॉमा 4+5+3, कॉमा -2, -1 और 4 है, ठीक है। -2 माइनस प्लस -1+4, ठीक है। तो अपना सी पॉइंट क्या आ रहा है? 3,12,1, ठीक है। ये अपना सी पॉइंट है, ये सेंट्रॉइड का है, ठीक है। अथवा सेंट्रॉइड आ गया तो मतलब तुम यहाँ से देख सकते हो तुम्हारा x1 + x2 + x3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 9, ठीक है। y1 + y2 + y3, ओके के, तो ये तुम्हारा सेंट्रॉइड एक्चुअली भी है नहीं। तुम्हारे को इसको बाय 3 भी करना था, सॉरी, मैंने किया नहीं। ये यहाँ से बाय 3, ये बाय 3। तो तुम्हारा सेंट्रॉइड क्या आ रहा है? 1,4,1/3, ये तुम्हारा सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो पर यहाँ से हमें क्या मिला? x1 + x2 + x3 जो तुम्हारा है वो 3 के बराबर है। y1 + y2 + y3 तुम्हारा 12 के बराबर है। और z1 + z2 + z3 तुम्हारा 1 के बराबर है। तो ये इनको यूज करके तुम ना, तुम जैसे जानते हो कि तुम्हारा जो होगा, एक मिड पॉइंट तुम्हारा ऐसे होगा कि तुम उसको ऐसे लिखो, x1 + x2 को तुम 1 के बराबर कर दो, ठीक है। y2 को तुम 1 के बराबर कर दो, तो वो तुम्हारा x1 + x2 2 आ जाएगा। और तुम वहां पे फिर x2 + x3 निकाल लो, वो मतलब वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही स्टेप्स करो और तुम यहाँ पे करोगे तो तुमको फिर पता चलेगा, ओके, फॉर इंडिविजुअल पॉइंट्स तुम्हारे को सारे पॉइंट्स के वैल्यू आ जाएंगे। तुम पहले तो यहाँ से x3 की वैल्यू निकालो, x3 की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। x3 की वैल्यू 1 आ रही है तो वो यहाँ पे पुट करो तो तुम्हारे x2 की वैल्यू 3 आ रही है। और x2 की तुम्हारी वैल्यू, x1 + x2 तुमने पुट की, तो x3 तुम्हारी 1 आई थी, तो x3 तुम्हारी 3 आ रही है, तो x1 तुम्हारी -1 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम्हारा ये 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 28 में चलता है। 28 तुम्हारा क्या है कि प्रूव द पॉइंट्स 0, -1, जो तो पॉइंट्स है, प्रूव करना वो लीनियर है। फाइंड द रेशियो विद द फर्स्ट पॉइंट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द अदर टू, ठीक है। तो अपना जो ये पॉइंट है, मान लो इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, ठीक है। ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट, ये तीनों लाइन पे है। हमें ये प्रूव करना है कि नहीं, ठीक है। 0, -1, 7 है ये, ठीक है। 2, 1, -9 है। 6, 5, -20 है, ठीक है। एक सेकंड को मैं चार्ज में कनेक्ट की होती। तो हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, ठीक है? तो पहला हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए बी का। ए बी जो हमारा डिस्टेंस है वो हो गया 0 - 2 होल स्क्वायर। एक सेकंड रुकने में आता हूँ, सॉरी, थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे। ओके, तो वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे थे। पहले तो 0, -2, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे -1, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे -7 -9 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो एबी डिस्टेंस आ रहा है वो आएगा पहले 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमारा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इट्स एक्चुअली 2√3, ठीक है। एबी डिस्टेंस हमारा 2√3 आ रहा है।
और यहाँ से बीसी निकालते हैं। तो जो अपना बीसी डिस्टेंस आएगा वो अपने यहाँ पे डिस्टेंस हम लगाते हैं। तो फर्स्ट हम लगाते हैं 2 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेकंड अपने आप आएगा 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -9 और -13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे यहाँ आता है 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। क्योंकि ये अपना वैल्यू अपना आ जाएगा, अपना आ जाएगा 4, 2, 3, ठीक है। अब थर्ड अपना पॉइंट निकालते हैं अपना एसी। एसी का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो अपना आता है 0 - 6 का होल स्क्वायर। सेकेंड भी अपना आता है -1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -7 -13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो अपना आ रहा है √6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 6√3, ठीक है। तो ये अपना तीनों पॉइंट आ गए। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा बी पॉइंट है ना वो मिडिल में लाई कर रहा है। और जो ये अपना ये देखो ऐसा डी है। और एसी हमारा 6√3 है टोटल, ठीक है। 6√3। हमें भी जो पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो बाकी दो पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो वो हमारा रेशियो डिवाइड कर रहा है 3:2 के रेशियो में, ठीक है। हाँ, तो 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये अपना एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके। तो बेसिकली अभी डिस्कनेक्ट हुआ था तो मैं 28th क्वेश्चन को वापस से अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। काफी ब्रेक हो गई इसमें, ठीक है। तो 28th क्वेश्चन जो तुम्हारी है वो, उसमें क्या है ना, उसमें बोला जा रहा है कि जो तुम्हारी पॉइंट्स है ए बी सी, ठीक है। तो वो हमारे को पॉइंट्स दी गई है। हमें पूछा जा रहा है कि ये जो है ये इसको पहले तो प्रूव करो कि कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। और सेकेंडली बताओ कि ये जो पॉइंट ए है ये बाकी दो पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो पहले तो तुम क्या करो, पहले तो तुम कोलिनियर प्रूव करो। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए पहले तुमने ए बी डिस्टेंस निकाला। तो ए बी डिस्टेंस जो निकालते हो तो तुम्हारा वो ए बी डिस्टेंस आता है 0 - 2 का होल स्क्वायर। देखो 0 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 1 का होल स्क्वायर, 7 और -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब तुम कैलकुलेट करते हो तो तुम्हारे पास आता है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 2√3, ठीक है। बीसी अपना पॉइंट है। तो बीसी पॉइंट क्या है तुम्हारा, बीसी पॉइंट है 2 और 6, मतलब ये बीसी पॉइंट तुम्हारा ये हो। तो इनके पीछे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो तुम लगाते हो तो आता है 2 - 6 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर, -9 और -13 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस और -13 का। तो तुम जब इसको कैलकुलेट करते हो तो तुम्हारा ये आता है 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि तुम्हारा होता है 4√3। सिमिलरली जब तुम एसी पॉइंट निकालते हो तो एसी पॉइंट तुम्हारा होगा 0, -6, ठीक है, -1, -5 और -7, -13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हारा जब ये आता है तो तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6√3, ठीक है। तो ये अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे ये तो प्रूव होगा कि ये लाइन तुम्हारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, एक लाइन पे लाइक कर रहा है। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है तुम्हारी, ठीक है। अब तुम यहाँ से करो AC/BC निकालो। तो तुम्हारा क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो AC/BC निकाला है वो। तो एक्सटर्नली डिवाइड करने पे जो तुम्हारा रेशियो आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा 3:2, ठीक है। तो 28th क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 21 पे आते हैं। 21st अपना क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ क्यूब whose लेंथ उस एज इज 2 यूनिट्स, ठीक है। ठीक है, तो अपना क्या है कि अ, एक दिया कंडीशन कि अपना एक क्यूब है जिसका एज 2 यूनिट है, उसका एक एज है तुम्हारा वो ओरिजिन से कोइंसाइड करता है। तो ये तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है। ये तुम्हारा ओरिजिन है। यहाँ पे तुम्हारा एक एज तुम्हारा ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा है एंड 3 edges passing through the origin coincides with the positive direction of the axis of the थ्रू द origin, ठीक है। और पॉजिटिव एक्सिस में तो तुम्हारी पॉजिटिव एक्सिस यहाँ है, यहाँ है। इस पे मान लो ये 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स और इधर तुम मान लो ये 2 यूनिट्स है, ठीक है। तो ये तुम ऐसे ऐसे एक्सटेंड करो, ठीक है। ये एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, ये इधर एक्सटेंड करो, ये नीचे करो। ये तुम्हारे को एक क्यूब दिख रही हुई तो पहली एज, पहली
की ओरिजिन की वो होगी कोऑर्डिनेट 0,0,0। सेकंड तुम यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला होगा तुम्हारा 2,0,0, और यहाँ वाले का होगा 2,0,2,0, ठीक है। और तुम्हारे जेड एक्सिस वाले का होगा 0,0,2, और इसका तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा जेड और इसमें है तो 2,0,2, और ये वाले का होगा सबसे ज्यादा 2,2,2, इसका होगा 2,2,0, और इसका होगा 0,2,2, ठीक है। तो तुम्हारे कितने एज हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, अच्छा नहीं, 8 तो हो गए। 8 बार, 8 बार टाइप इसके हो गए ना। 8 बार टाइप हो गए ना। तो यही करना था तुमको इस क्वेश्चन में। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के नाम पे तुम्हें बेकार बेकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें अपने 50 क्वेश्चन तक है, मतलब ठीक है 50 तक क्वेश्चन है, मतलब 20 क्वेश्चन एक्चुअली। एक एक करके करते हैं, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं रहेंगे ये, इजी ही रहेंगे। हमें पहले पूछना कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4,5 फ्रॉम वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन पे हमारा क्या होता है? वाईजेड प्लेन पे हमारा x0 होता है। तो हमारा मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से निकालना है, तो पॉइंट अपना क्या होगा? 0,4,5, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस अगर निकालते हैं, डिस्टेंस अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो अपना क्या आ रहा है? अपना डिस्टेंस अपना क्या आएगा? 3,0, 3,4,5 से और 0,4,5 से, क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई करे तो हमारा डिस्टेंस 3 यूनिट्स है, ठीक है। 23 क्वेश्चन में तो मैं तुम्हारा ए ऑप्शन सही है इसमें। 23rd क्वेश्चन में चलता है। 23rd क्वेश्चन में तुम्हारा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डॉट, मतलब 0.3,4,5 ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे तुम्हारा x0 होगा और z0 होगा। इफ यू हैव वाई एक्सिस, वाई वाई एक्सिस पे तुम्हारा x0 होता है, z0 होता है, ठीक है। तो तुम्हारा लेंथ ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो तुम्हारा हो जाएगा वो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज √34, ठीक है। ये √34, मतलब तुम्हारा बी ऑप्शन आंसर है इसमें, ठीक है। अब मैं कैसे करूँ तुम इसको मतलब समझो एक्स थ्रू अ पिक्चर, ठीक है। तुम्हारा ये वाई एक्सिस है। मान लो तुम्हारा कोई पॉइंट है 3,4,5, वाई एक्सिस से मतलब इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुम्हारा ऐसे कुछ जाएगा। तो ये तुम जानते हो कि एक्स तुम्हारे यहाँ पे 0 हो रहा है और जेड 0 हो रहा है। तो तुम्हारा कांस्टेंट 4 यहाँ पे, तो तुम्हारा y = 4 होगा, ठीक है। अब इसमें तुम क्या इंपॉर्टेंट निकाल सकते हो कि तुम्हारा पॉइंट होगा 0,4,0। यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √34, ठीक है। तो बस इतना करना है, काफी आसान आसान से क्वेश्चन, इसका बी आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। 24 है तुम्हारा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3,4,5 फ्रॉम द ओरिजिन 0,0। ये इसमें भी कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला तुमको लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला तुम कैसे लगा सकते हो? 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तुम ये करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये तुम जानते हो 5 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर मतलब 5√2, ठीक है। तुम्हारा ये डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज एक्चुअली √50 यूनिट्स, मतलब ए ऑप्शन तुम्हारा, ठीक है। 25th क्वेश्चन है तुम्हारा, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a, 0,1 and 0,1, 2 is √27, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो तुम्हारे को क्या इन्फो दी हुई है कि तुम्हारा जो √a - 0, मतलब डिस्टेंस मान लगाओ यहाँ पे, प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर है, वो तो √27 के बराबर है, ठीक है। तो तुम्हारा मतलब a² + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = 24। तो a² = 25 है, तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो a का वैल्यू तुम्हारा ±5 के बराबर होगा। तो तुम यहाँ से बी ऑप्शन तुम्हारा सही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये अपना बी ऑप्शन आंसर है यहाँ पे। 26 था।
26 हमारा क्या बोला, एक्स एक्सिस जो तुम्हारा है वो इंटरसेक्शन ऑफ विच टू प्लेन्स है। तो एक्स एक्सिस तुम देख रहे हो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे तुम्हारे दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे तुम्हारे कौन दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। एक तो तुम यहाँ से देखते हो तुम्हारा एक वाई जेड प्लेन है, ये प्लेन है तुम्हारा। और तुम्हारा या तो तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो दो प्लेन के इंटरसेक्शन है, तो वाई एक्स एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये नहीं है, वाई जेड प्लेन को अगर तुम हटा दो तो तुम्हारा एक्स जेड और एक्स वाई प्लेन का इंटरसेक्शन है एक्चुअली। वाई जेड तुम्हारा इंटरसेक्शन नहीं है, उसके थ्रू एक्स एक्सिस पास कर रहा है। तो तुम्हारा यहाँ पे ए ऑप्शन आंसर है, ठीक है। 27 पे आता है। 27 क्या बोल रहा है कि वाई एक्सिस इज कंसिडर्ड एज एस इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू जीरो। हमने ऊपर ही बनाया है क्वेश्चन, तो तुम्हारा इसमें आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। हम्म। पॉइंट -2 -3 -4 लाइज इन द सेवेंथ क्वाड्रेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट, ठीक है। बहुत आसान सी क्वेश्चन है, तुमको जानते हो सारे माइनस होने पे वो सेवेंथ ऑक्टेंट पे राइट करते, दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। 38 क्वेश्चन पे आता है। 38 क्वेश्चन अपना है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर विच y इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू जीरो इज। अगर तुम्हारा y इक्वल टू जीरो है और x और z इक्वल टू जीरो है, तो वो हमेशा x एक्सिस की इक्वेशन है, ठीक है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, ठीक है। और तुम्हारा इसमें ए ऑप्शन होगा लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर विच x इक्वल टू जीरो। तो ये तो हमारा एक्स वाई प्लेन तो नहीं होगा, ना ही तुम्हारा एक्स जेड प्लेन होगा, तो तुम्हारा वाई जेड प्लेन में हमेशा एक्स इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। If a parallel pipe is formed by planes drawn through pipe points 5, 8, 10 and 3, 6, 8 parallel to the coordinate plane, the length of the diagonal of the parallel pipe is। हम्म, अपना एक प्लेन इस पे फॉर्म हो रहा है, इस पे दूसरा प्लेन फॉर्म हो रहा है, तो हम इसके बीच में कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अपना वो डिस्टेंस क्या आएगा, 5 - 3 होल स्क्वायर प्लस 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 8 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, डिस्टेंस हमारा 2√3 आ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अपना कोई पैरेलल फिगर होता है, पैरेलल पाइप, ठीक है। तो ये अपना अगर ये डिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये फिगर मान लो, तो मतलब पैरेलल पाइप का डायगोनल का जो लेंथ होता है, अगर तुम्हारा एच लेंथ, मतलब अगर ये समझो कि एच लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा इसका क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा डायगोनल का लेंथ हो जाएगा। इसके वैल्यू का हम क्या करेंगे, ये करेंगे, ये क्या होंगे, इसका प्लस उसका प्लस का। तो एक सेकंड मैं बताती हूँ। ये अपना हो जाएगा एल ब्रेथ, ये ब्रेथ है, ठीक है। अंदर हाइट में तुम देखो, यहाँ पे हाइट होगी, तो तुम्हारा ये हो जाएगा प्लस का प्लस 20 का हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2√3 है ना, तो ये हो जाएगा मतलब 4, 12, 12, 12, 12, 36। 36 तुम्हारा क्या होता है, 36 तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6। एक मिनट, मैं 32th क्वेश्चन नंबर मेरे को बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाना बस। 32th क्वेश्चन नंबर मैंने इसकी सॉल्यूशन बना के रखी होगी, कौन सा मिनट आई विल जस्ट। तो मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल एक्चुअली ये भी है, हाँ, तो मैंने वो मैं पहले ही सही कर रहा था। ये 2√3 होगी, ठीक है। तुम्हारी ये ऑप्शन होगी इसमें, वो थोड़ी सी मैंने वो थोड़ी मैं गलत समझ गया था क्वेश्चन, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन में आता है, एल इज अ फोट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3, 4, 5 ऑन द एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एल। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द एल ऑन द एक्स वाई प्लेन में हमारा जेड इक्वल टू जीरो होता है। तो हमारा पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, तो वो हमारा डी नॉन ऑफ दिस होना चाहिए। इवन लेट्स चेक।
एक्स वाई प्लेन में जेड इक्वल टू जीरो होना होता है, तो अपना आंसर है डी नॉन। हाँ, जेड इक्वल टू जीरो मैंने पहले बोला। ठीक है, अब आता है 34th क्वेश्चन पे। 34th क्वेश्चन क्या बोला कि एल इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ग्राउंड 3,4,5 ऑन द एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल आर। तो एक्स एक्सिस पे हमारा y इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू जीरो होता है, तो अपना पॉइंट होगा 3,0,0, दैट इज द ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में है कि जो थ्री एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड डिटरमाइंस थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स। The three plane the three plane determines a rectangular parallel pair which has, हमारे पास कितना रेक्टेंगुलर फेसेस होता है? हमारे पास होते हैं थ्री पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, थ्री पेयर या फिर सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक है, the coordinate of a point which are perpendicular which of a point are the perpendicular distance from the given points of the respective axis। ठीक है, the coordinates of a point which are perpendicular distance from the given points of the respective axis. Three coordinate planes divide the space into eight equal parts। ठीक है, eight octants। If a point lies in the yz plane, then the coordinate of a point on the yz plane is of the form 0, y, z। ठीक है, ये ध्यान रखना। इक्वेशन ऑफ द yz plane is on the yz plane for any point x coordinate is 0। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ द yz plane हमारा क्या आएगा? z x इक्वल टू 0। ठीक है, the point P lies on the z axis, then the coordinate or the point P are of the form z axis पे x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो होता है, तो 0,0, z आता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द z एक्सिस क्या होगी तुम्हारी? x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो। ठीक है, a line is parallel to the xy plane for the points on the line have equal क्या बोलते हैं, इक्वल z कोऑर्डिनेट। क्योंकि हमारा, क्योंकि देखो अगर एक्स वाई प्लेन के कोई पैरेलल लाइन है, तो जेड के जेड तुम के पैरेलल होगी, जेड जेड वो लाइन होगी, वो एक्स प्लेन के पैरेलल होगी। ठीक है, अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ ऑल द पॉइंट्स हैव और लाइन हैव इक्वल वाई और जेड कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के लिए। इफ एक्स इक्वल टू ए रिप्रेजेंट अ प्लेन पैरेलल टू, यहाँ पे ब्रैकेट है, एक्स इक्वल टू ए प्लेन पैरेलल टू अपना क्या होगा? वाई जेड। हाँ, तो अपना प्लेन पैरेलल टू वाई जेड होगा, वाई जेड अपना प्लेन पैरेलल टू द प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। सिंपल सा तुम समझ सकते हो। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ अ स्ट्रिंग दैट कैन बी स्ट्रेट इनटू अ रेक्टेंगुलर रूम हुज डायमेंशन आर 10, 3 एंड 8 यूनिट्स आर। तो तीनों का स्क्वायर का अंडर अंडर रूट करना है, तो 10, 13 और 8। तो तुम्हारा 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, 13 का 169, तो 269 प्लस 864 होगा। तो एक करते हैं तो 343, दैट इज इक्वल टू 17 यूनिट्स। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द ए कॉमा 2,1 एंड 1,-1, इज 5, देन ए इज इक्वल टू, तो यहाँ से तुम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, 25 हो जाएगा, उधर उधर हो जाएगा, 3 9 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 + 1 2 4 स्क्वायर 13, 25 और 12। तो ए का वैल्यू तुम्हारा आ रहा है, ए माइनस 1 का वैल्यू तुम्हारा आ रहा है 5 या 3। ठीक है, कोई इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, सिमिलरली 49 तुम्हारा साइड से तुम मिड पॉइंट दिया हुआ है, तुमको सेंटर पॉइंट निकालना है, तो बस ऐड कर दो और बाय उसको 3 कर दो। ठीक है, ये मैथ का कॉलम है तुम्हारा 58th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इजी सा है, तुम देख सकते हो। ठीक है, इसको उधर बताता हूँ। तो तुम्हारा देखो पहला है कि इन एक्स वाई प्लेन तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहला तो 3 का तुम्हारा ए आ रहा है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, एक चेंज करने को। ठीक है, पहला तो मेरे को यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे। ठीक है, 2,3,4, 2, 3, 4, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में लाई करता है, तो यहाँ पे बी। लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो इज, तो अपना वाई जेड प्लेन होता है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। A line is parallel to x axis if and only if
उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो या फिर उसके बराबर हो, तो अपना डी ऑप्शन यहाँ आएगा। इफ एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो टेकन टुगेदर विल रिप्रेजेंट द जेड एक्सिस एंड z equal to c represent the parallel to z axis. Let me write down. Coordinates of point whose distance are origin to the feet of the perpendicular. What are the points whose distance from the origin to the feet of the perpendicular? Coordinates of the points are the distance from the origin to the feet of the perpendiculars. Ball in the solid region or the space enclosed by A. तो वो अपना स्पेयर हो गया आई, ये अपना जे डिस्क हो गया। और कोऑर्डिनेट्स कहाँ गए? ये तो प्लेन पैरेलल टू एक्स और प्लेन हो गई वन टू द रिस्पेक्टिव। अब तो ये अच्छा हुआ। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो लाइक हमारे पास अगर टाइम बचा है तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो पहला अपने यहाँ पे आ रहा है कि लोकेट द पॉइंट 2,3,4 एंड -2,-2,-3 इन स्पेस। ठीक है, तो फर्स्टली तुम देख सकते हो यहाँ पे कि तुम्हारा को पॉइंट लोकेट करने के लिए बोला गया है, और फर्स्टली तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम स्टेप बाय स्टेप जाओगे। ठीक है, तुमको क्या करना है, तुम जैसे सीढ़ियां चढ़ते हो ना वैसे जाना है। तो पहले तुम्हारे को बोल रहा है कि तुम अपने लोकस में 2,3,4 को प्लॉट करो। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम एक्स एक्सिस को देखोगे और एक्स एक्सिस में 2,0,0 पढ़ोगे। ठीक है, फिर उसका क्या करोगे, तो बोला कि 3 पे प्लॉट करो, 2,3। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 2,0,0 से 2,3,3 पे जाओगे, 2,3,0 पे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुमको क्या बोला, तुमको बोला कि जेड एक्सिस में 4 यूनिट से जाओ, तो तुम 4 यूनिट जेड एक्सिस में जाओ। तो तुम्हारा ये क्या आ जाएगा, 2,3,4। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट अपना वो डिफाइन हो गया। ठीक है, सिमिलरली तुम देखोगे तो -2, -2,3। तो -2 कैसे जाओगे, पहले तो एक्स एक्सिस में -2 यूनिट चलो, एक्स एक्सिस में तुम -2 यूनिट चलोगे, फिर उसके बाद तुमको बोल रहा है कि तुम वाई एक्सिस में भी -2 यूनिट चलो, फिर तुम वाई एक्सिस में -2 यूनिट चलोगे। ठीक है, अब तुमको बोल रहा है कि जेड एक्सिस में +3 यूनिट चल लो। तुम जेड एक्सिस में +3 यूनिट चल लोगे तो तुम्हारे पॉइंट आएगी -2, -2, 3। ठीक है, तो तुमने ये दोनों पॉइंट को अपने ग्राफ में तुमने पॉइंट कर लिया। ठीक है, अब हमें बोला कि स्केच द प्लेन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 4। तो प्लेन स्केच करने के लिए क्या मतलब, प्लेन तुम्हारा क्या हो गया, प्लेन हो गया तुम्हारे लाइक, अगर मेरे एक्सिस है। ठीक है, देखो ये अपना एक्स एक्सिस है, अपना वाई एक्सिस है। ठीक है, और तुम अगर तुम थोड़ा सा विजुअलाइज करो तो जेड एक्सिस आगे पीछे है। तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और तुम्हारा जेड एक्सिस आगे पीछे है। तो अगर इसमें अगर हम ऐसे करें, कोई चीज दिखा रहे हैं और इसमें ऐसे दिखा रहे हैं, तो देखो ये इस चीज से क्या बोलते हैं, पैरेलल है। तो ये अपना एक प्लेन हो गया। ठीक है, ये अपना एक प्लेन है। सिमिलरली तुम समझ सकते हो इस तरीके से। ठीक है, so equation of the plane x equal to 0 represent the yz plane. The equation of the plane x equal to 1 represent the plane parallel to yz plane at a distance 1 unit above yz plane. Now we draw the plane parallel to yz plane at a distance 1 unit above the yz plane. ठीक है, तो ये तुम्हारे को ये बता रहा है कि x इक्वल टू 1 है, 1,0,0 और 1,1,0 की प्लेन ड्रॉन। सॉरी फॉर दैट। The equation of the plane y equal to 0 represent the xz plane. And the equation of a plane y equal to 3 represents the plane parallel to xz plane at the distance 3 units above the xz plane. ठीक है, तो मतलब कुछ करना नहीं है, तुमको बस प्लेन बनानी है। तो ये सब क्वेश्चन हम देख लो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी आसान से है कि एम एन बी द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फॉर द पॉइंट 3,4,5 ऑन द एक्स वाई जेड प्लेन रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल कॉमा एन एम कॉमा एन। ठीक है, तो ये सब छोड़ो, मेरे को ये बताओ कि ये सब करने का कोई फायदा है नहीं, तो तुमने सारे क्वेश्चन सॉल्व ही कर लिए। तो एक अच्छी चीज देखो, जैसे 3D फिगर्स होते हैं ना, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट अपना आता है दिस फिगर, दिस इज कॉल्ड। और अगर ये तुम बोलो तो पिरामिडल फिगर है तो कोई गलत चीज नहीं है, पिरामिडल तो है।
ये पिरामिडल टाइप ऑफ फिगर्स होते हैं, ठीक है। और इनमें हमें क्या निकालना पड़ता है, इनमें एक्चुअली ये फोर्थ भी जाती है पीछे से, ठीक है। और इसमें हमारे को ये एक बोलते हैं सेंट्रॉइड होता है इसका एच नाम से, ठीक है। तो हमें इसका सेंट्रॉइड निकालने को की एडवांस की चीजें बता रहा हूँ तुम्हें कि एडवांस में 3D फिगर्स में क्या आते हैं एडवांस में, ठीक है। तो आ, इसका ट्रेपेजॉइड होता है, ट्रेपेजॉइडल ट्रेपेजॉइडल फिगर है, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारे को क्या बोलते हैं 3D फिगर्स में तुम्हारे को स्फेयर आया, स्फेयर, कोन, और लाइक स्क्वायर आ गया, कोन आ गया, तुम्हारा ट्रापेजॉइड हो गया। फिर उसके बाद क्यूब, क्यूबॉइड तो है ही, बेटा क्यूब क्यूबॉइड तो है ही। लाइक अगर तुम्हें तुम्हारे को अच्छे से बता दूं लोग एक बार रुक जाओ। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि देखो ये क्वेश्चन कैसे है। तुम्हारे को दिया है कि परपेंडिकुलर सर ऑन द पॉइंट्स ऑन द लाइन एक्स प्लस टू बाई टू इक्वल टू वाई, वाई प्लस वन माइनस वन इक्वल टू जेड बाई थ्री, द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू थ्री, द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द लाइन इज। तो एक बार तुम खुद से सोचो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, मैं सॉल्यूशन छुपा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एडवांस में क्या होता है ना, एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हारे को देखा ही नहीं गया है कभी। फंडामेंटल्स वही है, तुम्हारे जो पढ़ाए हुए हैं वही तुम्हारे फंडामेंटल्स है, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन कैसा है, पहली बार है तो मेरे को ये इस तरह नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एडवांस बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है। और एक बार तुम इसको देखना सॉल्यूशन, ठीक है, और बताना कि ये बनाने लायक था कि नहीं, जो भी हमने पढ़ा उससे बनाने लायक था कि नहीं, ठीक है। आ, मैं तो मेरे को ज्यादा नहीं पता था, तो खुद मेरे -9 आया था एडवांस में, बट मैं तो फिजिक्स मेरी मतलब फिजिक्स कम अच्छी थी मेरी। मैथ्स मेरी थोड़ी सी वीक थी, मैंने लास्ट में प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, काफी ज्यादा हो गया था मेरे लिए, तो उसी कारण थी मतलब। बट ऐसा नहीं कि मेरे को मैथ्स आती नहीं है, बट मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री में काफी अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे केम में 50 आए थे और फिजिक्स में 30+ आए थे, ठीक है। तो टोटल मेरे 80+ कुछ मार्क्स आए थे एडवांस में, और मैथ में -9 आता तो टोटल में 72 आ रहा था। और अगर मेरे को +9 आते तो मैं शायद अभी IIT में होता 81 मार्क्स से साथ। तो मतलब +9 नहीं, उसके अगर मैं कट ऑफ पास करूँ तो कुछ मतलब 86 87 मार्क्स भी आते तो मैं काफी अच्छे ब्रांच में IIT में रहता, ठीक है। तो होता है, अब क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ, इट्स ओके। तो ये क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन में क्या किया, पहले इसने इस इक्वेशन को तो लिखा और इसको एक लैम्डा वेरिएबल के बराबर कर दिया, और वहां से एक्स को लैम्डा के फॉर्म में इन्होंने लिखा, ठीक है। और हमें बोला कि ये जो है वो लाई करती है एक्स वाई जेड इक्वल टू थ्री प्लेन पे, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक्स को वाई को जेड को वहां पुट किया और लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, और फिर उसने इसको लैम्डा को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसने पॉइंट्स पी निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यू कैन ऑब्जर्व दैट -2 -1, 0 इज अ पॉइंट ऑन दैट लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड विद द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट -2 -1, 0 ना प्ले एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू थ्री, और इसने इसके रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ से इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। तो देख रहे हो कितना मतलब इंपॉर्टेंट है कि तुम कितना रिजनेबल थिंक कर सकते हो एडवांस में। ये टाइप का है ना, ये बोलेंगे वन ऑफ द इजिएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एडवांस का। मैंने इससे काफी हार्ड हार्ड सवाल सॉल्व किए मैं, और क्योंकि लाइक मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी एंड में, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था मैथ्स। तुम मैं मेरी बस एक ही चीज रहेगी, मतलब मैं एक ही चीज के लिए तुम्हें फोर्स करूंगा कि नेवर एवर बी प्रैक्टिसिंग मैथ्स। और तुम बोलोगे कि सर ने तो मैथ्स का, सर को -9 है, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी, तो इनसे क्या पढ़ूं। देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को आती नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस तुम्हें। एक क्या बोलते हैं, जो बंदा मतलब जो बंदा फेल किया ना, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता कि उसने क्या गलती की है, ठीक है। फेल फेल जो करता है ना, उसको पता है कि उसने लाइफ में क्या गलती की है, ठीक है। तो तुम अगर उससे सजेशन लोगे ना, तो बेस्ट होता है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि हर कोई बेस्ट सजेशन देता है, मैं भी नहीं देता हूँ, ठीक है। आई नो मेरे से नहीं होगा, मेरे से तो नहीं। ये सबको होता है कि लाइक अगर तुम जेई का एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हारे को सबसे ज्यादा ये होगा कि मेरे से तो ये होना ही नहीं है, मेरे से तो होना ही नहीं है, ठीक है। हम्म, ये एटीट्यूड कभी मत रखना, ठीक है। हमेशा रखना, मैं तो कर लूंगी, मैं तो कर लूंगा, ठीक है। हमेशा ये एटीट्यूड रखो। तुम्हारे से ऐसा कुछ नहीं यार, मतलब तुम देख लो यार, बहुत बहुत गरीब से गरीब बच्चे भी तुम मतलब आईआईटी में पढ़ते हैं, ट्रिपल आईटी में पढ़ते हैं, एनआईटी में पढ़ते हैं। और हमेशा से यही देखो, हमेशा ट्राई करो कि कुछ नहीं तो बेस्ट में जाओ, ठीक है। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है तो बेस्ट में जाओ, तुम बेस्ट में, ठीक है। बेस्ट की सोचो हमेशा, वर्स्ट की सोचने का कोई फायदा नहीं है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सब हो जाएगा। तुम्हारे पता है, तुम्हारा लाइफ तो अभी स्टार्ट हो रहा है, ये तुम्हारे बूस्टर्स है। ये जेई जेई निकाल लो ना, ये तुम्हारे लाइफ में बूस्टर्स है। अभी तुम कॉलेज में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ क्या है, ठीक है। कॉलेज में आके तुम देखते हो, तुम्हें वाइड वैरायटी, वाइड एंगल्स मिलते हैं, हर चीज की अलग पर्सपेक्टिव मिलती है। तुम जब खुद से कमाते हो कॉलेज में आके, तब तुम्हें पता चलता है हाँ कि ये है, लाइफ ऐसा होता है, कमाना कितना मुश्किल होता है। इंटर्नशिप 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 करना होता है, तुम्हारे को सब कुछ देखना, हैंडल करना होता है, स्टडीज हैंडल करना होता है, सीजीपीए बनाना पड़ता है, इतनी सारी चीजें, तुमको सब पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो तुम अभी तो तुम जेई के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, बस तुम अपना तुम अपना 100% दो उसमें, ठीक है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि तुम अपना 100% जितना हो सकता है पुश कर दो, टिल द लास्ट डे, ठीक है। लास्ट डे तक 100% दो, जेई के दिन। हम बस यही याद रखना, वॉट हैव यू डन इज फॉर यू, इज फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो मैं अभी ये सेशन एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, ठीक है। वेन एवर यू आर सीइंग दिस लेक्चर एंड दिस लव फॉर मी, ठीक है, फ्रॉम माई साइड एज अ ट्यूटर। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड तुम बेस्ट हो, हमेशा से मेहनत करो और बनाते रहो, यू विल डू द बेस्ट, ओके, ठीक है। चलो।